नमस्कार दोस्तों, मैं स्काई क्लासेज के माध्यम से आज आप लोगों के बीच हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे के समस्त रचनाओं एवं उनके हिंदी साहित्य में योगदान के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं और हमें आशा न पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। देखिएगा मत। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे जो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1987 को। ठीक है। प्रयोगवाद के पुरस्कार कर्ता आगे का जन्म देवरिया जिले के वर्तमान कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कसिया नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता श्री हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग में एक उच्च पदाधिकारी थे। आगे का बचपन श्रीनगर, नालंदा, पटना, लखनऊ, लाहौर, बड़ौदा और मद्रास आदि स्थानों पर बीता। इस प्रकार इन्होंने संपूर्ण भारत को खुली आंखों से देखा, समझा था कि फलस्वरूप इनकी शिक्षा भी व्यवस्थित रूप से किसी एक स्थान पर नहीं हुई। इनकी माता का नाम बयंती देवी था। क्या था? बयंती देवी, ध्यान दीजिएगा। और पिता क्या थे? हीरानंद शास्त्री। अच्छा, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बयंती देवी था संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में इनकी शिक्षा घर पर ही हुई। उन्होंने सन 1925 ईस्वी में पंजाब में से हाई स्कूल और सन 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। लाहौर के फार्ब्स क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी की परीक्षा सन 1929 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इसके पश्चात इन्होंने सन 1930 ईस्वी में एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध की परीक्षा लाहौर से भी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की, किंतु उत्तरार्ध नहीं कर सके और क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और यशपाल के साथ इस आंदोलन में हिस्सा लेते हुए भूमिगत रहे। सन 1930 ईस्वी में अमृतसर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 3.5 वर्ष 1930 से 1933 तक दिल्ली और पंजाब के जेल में रहे। जेल में उन्हें भंगदूत की रचना की। किसकी? भंगदूत की रचना की। जुलाई 1940 ईस्वी में संतोष जी के साथ उन्होंने विवाह किया। इसके साथ संतोषी जी के साथ विवाह किया और कुछ दिनों बाद अगस्त में उनका संबंध विच्छेद हो गया। क्या हो गया? छोड़ना पड़ा उनको। फिर 7 जुलाई 1956 ईस्वी को अगे ने कपिला के साथ चुपचाप शादी कर ली। यावरी इनके जीवन की विशेषता रही। पत्रकारिता एवं आकाशवाणी के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल थी। देखिए, सैनिक, विशाल भारत प्रतीक, दिनमान और नया प्रतीक जैसी पत्रिकाओं का संपादन बड़ी ही कुशलता से किया। सन 1939 ईस्वी में इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी कर ली, लेकिन इस उबाऊ काम से मुक्ति प्राप्त कर नए सन 1943 ईस्वी में सेना में भर्ती हो गए। रुक जाइए एक सेकंड में, बस कहाँ भर्ती हो गए? सेना में भर्ती हो गए। देखिएगा, तो आप लोगों को दिख रहा होगा स्पष्टता से। लेकिन उबाऊ काम होने से मुक्ति प्राप्त कर ये सन 1943 ईस्वी में सेना में भर्ती हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 3 वर्ष अर्थात 1943 से 1946 तक कैप्टन के रूप में
कोहिमा फ्रंट पर डटे रहे। सन 1946 ईस्वी में उन्होंने नौकरी छोड़ दी। प्रतीक 1947 और नया प्रतीक 1973 का संपादन इलाहाबाद और दिल्ली से किया। सन 1955 में यूनेस्को के आक्रमण पर पश्चिमी यूरोप की यात्रा पर गए। तभी से इनकी विदेश यात्राओं का दौर शुरू हुआ। सन 1961 ईस्वी में इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। यहाँ से इन्होंने अपने अमेरिका का भ्रमण किया। ठीक है, अब देखिएगा मित्र, इसके आगे इनकी जीवनी पर हम प्रकाश डालेंगे। एक सेकंड बस रुके रहिएगा, लाइन पर बने रहें। आइए अब हम इस पर ध्यान देते हैं कि बसन अब देखिए सन 1966 ईस्वी में इन्होंने रोमानिया, यूगोस्लाविया, मंगोलिया, रूस आदि देशों की यात्रा की। सन 1965 में वह भारत लौट आए और साप्ताहिक दिनमान के संपादक के रूप में कार्य किया। सन 1969 में प्रोफेसर के पद पर पुनः बर्कले चले गए। सन 1976 में हेडनबर्ग विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर कुछ समय तक रहे। इसके पश्चात उन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य विभाग में प्रोफेसर के पद पर भी कार्य किया। कुछ दिनों तक अंग्रेजी नवभारत टाइम्स दैनिक के संपादक भी रहे। इस प्रकार साहित्य के साथ ही आगे ने हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। राहुल चंद्र के अध्ययन के बाद आगे ने हिंदी साहित्यकारों में सबसे अधिक यात्राएं की। इनके लेखन और व्यक्तित्व पर इस यात्राओं का गहरा प्रभाव पड़ा। सन 1964 में इनके काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर? आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1978 में इन्होंने काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और उससे सम्मानित किए गए। और सन 1983 में अगे जी को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार मिला। इनकी कृतियाँ देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। काव्य कृतियाँ: बंगदूत 1933 में, चिंता 1942, इतियालम 1946 और हरिघास पर क्षणभर 1949, बाबरा एहरी 1954, इंद्रधनुष सर्वोदय हुए थे 1957, अरिओ करुणा प्रभावमय 1959 और आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुन हले सहवाल 1966, कितनी नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ 1969 और सागर समुद्र 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी के वाक पर छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। उपन्यासों के बारे में चलिएगा। शेखर एक जीवनी भाग नंबर 1 1941 में, शेखर एक जीवनी भाग नंबर 2 1944 में और नदी के द्वीप 1951 में। अपने अपने अजनबी 1961 में। ये इनके उपन्यास थे। कहानी संग्रह विपथा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयलुद 1951, अमरवली वलरी 1954, ये तेरे प्रतिरूप 1961 और निबंध पर अब प्रकाश डालेंगे हम लोग। निबंध है इनका त्रिशंकु 1945, आत्मनिधिपद 1960, आत्मबाल 1971, लिखी कागज कोरे 1972 और अघतन 1977, जोख लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधि पर 1981, धार और
किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, सब रंग और कुछ राग, ये इनके क्या थे, निबंध संग्रह थे। आइएगा अब इसके बाद मैं आप लोगों को बस यात्रावृत्त पर ध्यान दीजिए। यात्रावृत्त थी अरे यावर यावर याद रहेगा 1953 में, एक बुध सहसा उछली 1960 में। नाटक इनका उत्तर प्रियदर्शी है, एक ही नाटक है उत्तर प्रियदर्शी जो 1967 में लिखा था। संपादक इन्होंने तार सप्तक का किया था 1943 में, जो कि पहला था। दूसरा तार सप्तक 1951 में इन्होंने किया, तीसरा 1959 में किया और चौथा 1979 में किया। नेहरू अभिनंदन ग्रंथ का भी इन्होंने संपादन किया था और भारतेंदु विशेषांक का भी संपादन किया था 1951 में। रूपांबरा 1960 में और पुष्करणी, ये सब इन्होंने संपादन किया था। उसके बाद आइएगा मैं आप लोगों को सुना दूं। हाँ, पत्र पत्रिकाओं का संपादन सैनिक आगरा से प्रकाशित होती थी, ये पत्रिका थी 1936 में। विशाल भारत कलकत्ता से 1938 में, और दिनमानस 1965 में, प्रतीक 1947 में और नया प्रतीक 1973 में, वाक यानी अंग्रेजी में 1951 में और नवभारत टाइम 1977 में। धन्यवाद मित्र, वीडियो हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है और हमें आशा पूर्ण विश्वास है कि आगे जी के से संबंधित जितने भी प्रश्न नेट में आए, टीजीटी में आए, पीजीटी में आए, टेट में आए या सीटेट में आए, कहीं भी आए, किसी भी कंपटीशन में हिंदी साहित्य के प्रश्न अगर आए तो ये हमारे पढ़ाए हुए वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हम शेयर करें अधिक से अधिक लोगों में।